ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं नित्यानंद पांडे आपके अपने चैनल नित्य साधना में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे चैत्र नवरात्रि 2022। चैत्र नवरात्रि 2022 कब शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है, कौन से दिन माँ के किस स्वरूप की पूजा करेंगे और कौन से दिन हम कलश की स्थापना करेंगे और किस समय में करेंगे, दुर्गा अष्टमी का व्रत हमें कब रखना है, कन्या पूजन हमें कब करना है और रामनवमी हम कब मनाएंगे और कौन सा उपाय नवरात्रि में करना शुभ होगा, यह सब जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। तो दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, इसके साथ साथ अमृत योग भी बन रहा है। 4, 6 और 10 को रवि योग बन रहा है। इस योग में अगर हम सूर्य की उपासना करते हैं तो यह हमारे लिए बहुत ही उत्तम होगा। हमें सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए। और दोस्तों, दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए, आदित्य स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। कोई सूर्य का मंत्र अगर हम जानते हैं तो सूर्य के मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। अगर हम इस काम को 4, 6 और 8 को इस योग में अगर सूर्य की उपासना करते हैं तो हमें उत्तम फल की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, 2 अप्रैल 2022 को नवरात्रि शुरू हो रही है। इस दिन प्रतिपदा तिथि है, यानी नवरात्रि का पहला दिन है। पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इसी दिन कलश की स्थापना की जाएगी, माँ के इस स्वरूप की पूजा की जाएगी। माँ की पूजा आराधना हम इस दिन से प्रारंभ कर देंगे। इस दिन प्रतिपदा तिथि होगी और 3 अप्रैल 2022 को माँ के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाएगी। दूसरा स्वरूप माना जाता है। इस दिन द्वितीया तिथि होगी और 4 अप्रैल को चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जाएगी। इस दिन माँ के तीसरे स्वरूप की पूजा की जाएगी। इस दिन तृतीया तिथि होगी और 5 अप्रैल को चतुर्दशी तिथि होगी। इस दिन माँ के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाएगी। दोस्तों, 6 अप्रैल 2022 को माँ स्कंद माता की पूजा की जाएगी। इस दिन 5वां दिन होगा और पंचमी तिथि होगी। 7 अप्रैल को माँ कात्यायनी यानी 6ठा दिन होगा, माँ कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जाएगी और षष्ठी तिथि होगी। 8 अप्रैल 2022 को माँ कालरात्रि स्वरूप की पूजा होगी। इस दिन 7वां दिन होगा और सप्तमी तिथि होगी। दोस्तों, 9 अप्रैल को 8वां दिन होगा। इस दिन माँ गौरी की पूजा की जाएगी और अष्टमी तिथि होगी। 10 अप्रैल यानी 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन नवमी तिथि मनाई जाएगी। दोस्तों, 11 अप्रैल यानी 10वां दिन, 10वें दिन दशमी तिथि होगी। नवरात्रि का पारण और हवन 11 अप्रैल को किया जाएगा। 10 अप्रैल को रामनवमी मनाई जाएगी। दोस्तों, 10 अप्रैल को आप रामनवमी मना सकते हैं। उसके अलावा कलश की स्थापना का शुभ मुहूर्त आप जान लें। कलश की स्थापना का शुभ मुहूर्त 2 अप्रैल 2022 दिन शनिवार को सुबह 6:22 से 8:31 तक आप कलश की स्थापना करने का बहुत ही उत्तम समय है। इस समय आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। दोस्तों, 9 अप्रैल 2022 दिन शनिवार को महाअष्टमी तिथि मनाई जाएगी। जो व्यक्ति एक दिन यानी प्रतिपदा तिथि और लास्ट के दिन व्रत रखते हैं, जिसे आप आम भाषा में चढ़ती उतरती कहते हैं, अगर रखते हैं तो वह 2 अप्रैल को व्रत रखेंगे और 9 अप्रैल को व्रत रखेंगे। जो साधक 9 दिन का व्रत रखता है वह 2 अप्रैल और 10 अप्रैल को व्रत रखेगा और 11 अप्रैल को पारण करेगा।
जो लोग एक दिन का व्रत रखेंगे वह अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करेंगे। जो एक दिन चढ़ती और एक दिन उतरती यानी शुरू के प्रतिपदा तिथि में और अष्टमी तिथि में वह लोग व्रत रखते हैं, वह लोग अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करेंगे, यानी 9 अप्रैल को कन्या पूजन वह करेंगे। जो लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं वह 10 अप्रैल को यानी 9वीं तिथि के दिन कन्या पूजन करेंगे। दोस्तों, इस समय हमें कौन सा उपाय करना चाहिए? नवरात्रि में माँ दुर्गा के लिए जलाई जाने वाली जो अखंड ज्योति होती है, हम अपने घर पर जो भी पूजा आराधना करते हैं, अखंड ज्योति जो जलाते हैं यानी अखंड दीपक जो जलाते हैं, वो आग्नेय दिशा यानी दक्षिण और पूर्व के कोने को आग्नेय दिशा कहते हैं। इस दिशा में आपको यह ज्योति जलानी चाहिए, जिससे कि घर में सुख शांति आती है, घर में समृद्धि आती है। तो दोस्तों, आप आग्नेय दिशा में अखंड ज्योति जलावें। और अगर आप अपनी बढ़ोतरी चाहते हैं, धन की प्राप्ति चाहते हैं, तो आप नवरात्रि में अपने घर के मुख्य द्वार पर ओम का चिन्ह बनावें, ओम लिखें और धन प्राप्ति के लिए 7 गुलाब के फूल माँ को जरूर अर्पित करें और लाल आसन पर बैठ करके माँ दुर्गा की उपासना करें। अगर यह आप नवरात्रि के दिनों में करते हैं तो आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी, आपकी जो भी मनोकामना होगी वह पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं कुछ ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।